हेलो एवरीवन, वेलकम टू खुशी की दुनिया। खुशी की दुनिया में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज की बुक समरी है लॉ ऑफ सक्सेस। यहाँ पे आप ये चैनल पे आप लर्निंग को अपनी लाइफ पे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो आज की जो ऑडियो बुक समरी है ये हमको 6 महीने में मिलियनियर बनाने का दावा करती है। लेकिन ये यूं ही नहीं होगा, आपको इसके लिए ये कन्विंस करना होगा कि आप सिर्फ ये ऑडियो बुक सुनेंगे नहीं, बल्कि इसे सुन करके इस बुक में दिए गए प्रिंसिपल्स को अप्लाई करते हुए अपने उन आइडियाज़ पे एक्शन लेंगे जिन पे न जाने आप कब से काम करना चाहते होंगे। बस हिम्मत का एक छोटा सा कदम उठाइए और फिर कामयाबी को अपनी तरफ आपकी तरफ आना ही होगा। तो आप आज की जो बुक समरी है लॉज ऑफ सक्सेस, जिसे लिखा गया है नेपोलियन हिल ने। नेपोलियन हिल का मानना था कि जब आपकी उम्मीदें बहुत ही ऊंची होती है तो आपका जीवन भी बड़ा और शानदार होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक शानदार बुक से जिसका टाइटल है लॉज ऑफ सक्सेस। और बुक का इंट्रोडक्शन कुछ इस तरीके के सवाल से होता है, क्या आप मिलेनियर बनना चाहते हैं? अब आप कहेंगे कि भाई कौन नहीं बनना चाहता है। बिल्कुल सही बात है। आजकल किसी को सक्सेसफुल तभी माना जाता है जब वो करोड़पति होता है। मगर पहले कामयाब लोगों की सक्सेस या उनकी मेहनत पैसों से नहीं आंकड़ी जाती थी। पर आज समय बदल रहा है। अब तो इतने लोग मिलेनियर की गिनती में आ रहे हैं कि उनको उंगलियों में भी नहीं गिना जा सकता। अरे आप उदास मत होइए, आप उनसे अलग नहीं है। आप भी वो सब हासिल कर सकते हैं जो उन्होंने किया है। आपको सिर्फ लॉज और सक्सेस के बारे में जानने की जरूरत है। ये बुक सक्सेस और पैसा दोनों कमाने के लिए एक बहुत ही प्रैक्टिकल बुक है। आप जो सबक इस बुक में सीखेंगे उसको असल जिंदगी में आजमाया जा चुका है। इसीलिए निश्चित रहिए कि ये बिल्कुल काम करता है। दुनिया भर की हजारों मिलियनियर तो इसी का ही इस्तेमाल करते हैं। ये बुक आपको सेल्फ डिस्कवरी यानी कि खुद को खोजने के रोमांचक सफर में ले जाएगी। आपको समझ में आने लगेगा कि लाइफ में अपने पैशन को कैसे ढूंढना है और कैसे एक गोल सेट करना है। इतना ही नहीं, आप फोकस करने की अहमियत और लॉ ऑफ अट्रैक्शन को भी यूज करना सीखेंगे, जिनकी मदद से आपके रास्ते इजी होते चले जाएंगे। एक बार जब आपके पास में एक एक्शन प्लान तैयार हो जाएगा, फिर आप ऐसे लेसन सीखेंगे जो आपको ज़्यादा कॉन्फिडेंट बनने में हेल्प करेगा और ये आपको कैसे एक लीडर बनना है वो भी सिखाएगा। जिंदगी में अगर खुद आगे बढ़ करके आप पहल नहीं करेंगे तो सक्सेस आपके लिए कभी भी अपना दरवाजा नहीं खोलेगी। हम सभी जानते हैं कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सक्सेस एक कमाल के और हट के आइडिया थॉट से मिलता है। तो क्रिएटिव थिंकिंग से जो नए आइडियाज जन्म लेते हैं उसकी इम्पोर्टेंस को भी समझेंगे। हम इस बुक के पावर पर निश्चिंत होकर के भरोसा कर सकते हैं, क्योंकि इस बुक में ने सिर्फ 6 महीनों के अंदर में तकरीबन 3000 लोगों को मिलेनियर बनाया है। और उनमें से कईयों का कोई बिजनेस भी नहीं था, लेकिन उन्होंने कुछ नया स्टार्ट करने का जज्बा दिखाया। इसीलिए अगर आपका भी कोई बिजनेस स्टार्ट नहीं तो आप भी इस बुक को जरूर फॉलो करें, या फिर आपका कोई मकसद भी नहीं है तो भी इस बुक से मिली सीख को फॉलो करें और आप सीख जाएंगे कि दुनिया के सक्सेसफुल लोगों के बीच में अपनी जगह कैसे बनाएं। अगर वो इसे कर सकते हैं तो आप भी बिल्कुल ऐसा कर सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और स्टार्ट करते हैं पहले चैप्टर से, इंट्रोडक्शन टू द मास्टरमाइंड। मास्टरमाइंड वो माइंड है जो 2 या 2 से ज़्यादा लोगों की क्रिएटिव थिंकिंग या साथ मिलकर के काम करने से होता है। अक्सर एक कॉमन गोल को अचीव करने के लिए 2 लोग साथ मिलकर काम करते हैं। हर चीज़ की तरह माइंड की भी एक अपनी एनर्जी होती है। 2 लोगों की माइंड की एनर्जी अलग अलग हो सकती है। यही कारण है कि अक्सर कुछ लोगों को लव एट फर्स्ट साइड हो जाता है। तो वहीं न जाने क्यों 2 लोग एक दूसरे को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते। जब 2 माइंड एक ही एनर्जी की वजह से अट्रैक्ट होते हैं तो वो एक साथ मिल करके काम करने लगते हैं। अब ये माइंड बहुत ज़्यादा पावरफुल होता है और एक इंसान के दिमाग की तुलना में बहुत ज़्यादा क्रिएटिव तरीके से सोच सकता है। इमेजिन करिए कि अगर 4-5 लोग एक ही एनर्जी के आसपास इकट्ठा होते हैं तो उनका गोल भी सेम होगा और वो बिल्कुल एक जैसे प्रिंसिपल्स को ही फॉलो करेंगे। अगर इस ग्रुप ने अपने रिसोर्सेस को जोड़ लिया और एक साथ काम करने लगे तो वो ऐसे सक्सेस अचीव करेंगे जिसकी कोई बराबरी नहीं कर सकता। मास्टरमाइंड की इस पावर को चलिए इस 3 पावरफुल लोगों के जरिए समझते हैं। फोर्ड, एडिसन और फायरस्टोन वो दिग्गज है जिनको कौन नहीं जानता। ये बात किसी से छुपी नहीं है कि फोर्ड इस दुनिया के पावरफुल लोगों की लिस्ट में शामिल है। अगर कभी उनको $1 बिलियन की भी जरूरत होती है तो वो चुटकियों में उसका बंदोबस्त कर सकते हैं और इसके लिए उनको ज़्यादा कुछ नहीं, बस कुछ फ़ोन कॉल्स करने की ज़रूरत होती है। जब उन्होंने अपना ऑटोमोबाइल का बिजनेस स्टार्ट किया तो फोर्ड को $225 मिलियन की उन गाड़ियों की पेमेंट के रूप में हाथों हाथ मिले जिनकी अभी तक तो डिलीवरी भी नहीं हुई थी। ऐसा कभी कभार ही सुनने को मिलता है कि जब कोई प्रोडक्ट मार्केट में आने से पहले इतने शान से बिक जाता है। ये सब उस विश्वास के कारण हुआ जो फोर्ड के कस्टमर्स उन पे करते थे। तो अब दूसरे जाने माने शख्स है थॉमस एडिसन। लोगों का कहना है कि वो बहुत धार्मिक थे। वो साधारण लोगों की तरह इंसान के द्वारा लिखी गई धर्म की बुक पर विश्वास नहीं करते थे, बल्कि नेचर जो उनको सिखाता है वो उस पर बिलीव करते थे।
उन्होंने हमेशा नेचर से काफ़ी जुड़ा हुआ महसूस किया। नेचर के साथ इस अद्भुत कनेक्शन के कारण एडिसन ने पहली वॉइस रिकॉर्ड डिवाइस फोनोग्राफ का आविष्कार किया। यहाँ तक कि वो तूफानी आसमान की बिजली को भी पृथ्वी तक लाने के लिए कामयाब हुए, ताकि इंसान इस्तेमाल कर सके उसको, बिजली की पावर को, और इससे अपने काम में ले सके। और उनका यहाँ योगदान आज भी लोगों के जहन में जिंदा है। इस लिस्ट में तीसरे दिग्गज है हार्वे फायरस्टोन। फायरस्टोन टायर इंडस्ट्री के पीछे का जो कमाल का दिमाग है वो इन्हीं का था। फोर्ड और एडिसन की तरह उन्होंने अपनी सक्सेस स्टोरी की स्टार्टिंग बिना पैसों और बिना किसी एजुकेशन के की थी। अगर फोर्ड के पास कुछ था तो था उनका पक्का इरादा और जीनियस माइंड, जो सक्सेस पाने के लिए ही बना था। ज़्यादातर लोग नहीं जानते कि ये मजबूत दोस्ती ने इनकी 3 हस्तियों को एक साथ जोड़े रखा था, और पूरा साल में एक बार वो शिकार का आनंद लेने के लिए किसी न किसी जंगल में साथ समय बिताया करते थे। वो इस समय का इस्तेमाल आराम करने और अपनी एनर्जी को रिचार्ज करने के लिए किया करते थे। एक और बड़ी दिलचस्प बात है जो शायद वो तीनों भी नहीं जानते थे, कि उनका ये स्ट्रॉन्ग कनेक्शन उन्हें और भी ग्रेट बनने में हेल्प कर रहा था। हम बिल्कुल इसी कनेक्शन की बात कर रहे हैं जिसे हम मास्टरमाइंड कहते हैं। कुछ लोग इस दावे पे डाउट कर सकते हैं, लेकिन 3 महान लोगों की समानता साबित करती है कि उनकी एनर्जी का एक दूसरे पर असर होता था। उन तीनों ने बिल्कुल नीचे से स्टार्ट किया था। उनके पास कोई लंबी चौड़ी डिग्री नहीं थी, और सबसे ज़रूरी बात, उनके पास खुद के अलावा कोई सपोर्ट भी नहीं था। इनफैक्ट कि तो उन्होंने मिलकर के एक ऐसे शक्तिशाली आविष्कार किया जिसको हम अभी बयां भी नहीं कर सकते हैं। तो ऐसे ही इसको समझने के बाद अब आगे बात करते हैं सेकंड चैप्टर, और डेफिनेट चीफ एम, यानी कि हर इंसान के पास में या फिर हर इंसान के लाइफ में एक गोल होने का कारण होना चाहिए। इससे 2 कारण भी होते हैं। पहला, अगर आप एक कोई एम डिफाइन करते हैं तो ये सेट करता है कि आप अपने गोल के अनुसार काम करने के लिए खुद को प्रोग्राम भी करते हैं। ये साइकोलॉजिकल रूप से साबित हो चुका है कि जब हम अपने थॉट्स को किसी एक चीज़ पे फोकस करते हैं तो हम ऑटोमेटिकली उस गोल के हिसाब से परफॉर्म करने लग जाते हैं। दूसरा फायदा ये होता है कि ये आपको एक ऐसा वर्किंग प्लान तैयार करने में हेल्प करता है जो आपको बेशुमार दौलत दिला सकता है। हम सभी सक्सेसफुल और अमीर बनना चाहते हैं, लेकिन ये तब भी हो सकता है जब हम अपने पावर और एनर्जी को एक ही रास्ते पे फोकस करें, क्योंकि पावर ऑर्गेनाइज्ड एफर्ट होता है। ये डेफिनेट गोल होने से हमारे लाइफ में उन लोगों को अट्रैक्ट करने लगता है जिनका माइंडसेट हमारे जैसा ही होता है। जब आप ऐसे लोगों के साथ में एनर्जी को जोड़ते हैं तो आप एक ऐसा पावरफुल मास्टरमाइंड बना सकते हैं जो आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सक्सेस की गारंटी देता है। चलिए एक ऐसे आदमी से सीख लेते जिसके 7 बेटे थे। एक बूढ़ा आदमी था जिसके 7 बेटे थे। उसके बेटे हमेशा आपस में लड़ते रहते थे, ना वो कभी साथ काम करते थे और ना ही किसी एक बात पे सहमत भी होते थे। इसलिए एक दिन बूढ़े ने उन सबको सबक सिखाने की ठान ली। उसने सबको अपने कमरे में बुलाया, फिर 7 पतली पतली लकड़ियाँ ली, उनको जोड़ करके एक मजबूत बंडल बना दिया। अब उसने अपने बेटों को बंडल तोड़ने के लिए कहा। उसके हर बेटे ने कोशिश की, मगर कोई भी उस बंडल को तोड़ नहीं पाया। अब वो बुजुर्ग व्यक्ति मुस्कुराने लगा। उसने उस बंडल पे बंधी रस्सी को तोड़ा और सारे लकड़ी अलग अलग हो गए। अब उसने सारे बच्चों को, 7 बेटों को अलग अलग लकड़ी पकड़ाई और उस लकड़ी को तोड़ने के लिए कहा। इस दफ़ा सबने आसानी से लकड़ी को तोड़ दिया। अब उसने अपने बेटों को समझाया कि जो सबक तुम इन लकड़ियों ने सिखाया वो बहुत अनमोल और कीमती है। जब लकड़ियाँ साथ बंधी होती है तो मजबूत होती है और उन्हें आसानी से तोड़ा भी नहीं जा सकता, लेकिन बंडल खुलने पर जो अलग अलग हो जाती है तो वो कमज़ोर हो जाती है और कोई भी उनको आसानी से तोड़ सकता है। फिर उसने कहा कि अगर वो साथ मिलकर के काम करेंगे तो कोई उसको नुकसान नहीं पहुंचा सकते। उनके सक्सेस के रास्ते में कोई बाधा भी नहीं आएगी, लेकिन अगर वो ऐसे ही झगड़ते रहे, अपना जीवन यूं ही अलग अलग जीते रहे, तो हमेशा ही कमज़ोर बने रहेंगे और लोग आसानी से उनका फ़ायदा उठा लेंगे। सक्सेस के लिए ऑर्गेनाइज्ड एफर्ट एक बहुत ही पावरफुल हथियार है। अपने आसपास के लोगों को कभी कम ना समझे। लाइफ को मीनिंगफुल बनाने के लिए आपके पास एक मकसद होना चाहिए। फिर उस पर फोकस करने के लिए आपको ऐसे लोगों को ढूंढना चाहिए जो उसे हासिल करने में आपके साथ कदम से कदम मिला करके चले। अब आगे बात करते हैं सेल्फ कॉन्फिडेंट। क्या आप जानते हैं कि आप और आपकी सक्सेस पाने की इच्छा के बीच में कौन खड़ा है? वो है आपका डर। डर हमारी सभी कमियों का बड़ा कारण है। हमने न जाने कितनी चीज़ों से डरते, गरीबी से, क्रिटिसिज्म से, बूढ़े होने से, बीमार होने से, यहाँ तक कि ये जानते हुए भी कि जो पैदा होता है उसको एक न एक दिन तो मरना ही है, हम फिर भी मरने से डरते हैं। हम इस डर की मानसिकता के साथ में बड़े हुए हैं और ये हमारे सबकॉन्शियस माइंड में बैठ गया है। इसीलिए हमारे डर पे काबू पाने के लिए हमको कॉन्फिडेंट होने की और ऑटो सजेशन को इस्तेमाल करने की ज़रूरत है। खुद पर कॉन्फिडेंट रखें और हमेशा पॉजिटिव सोच बनाए रखें और ऑटो सजेशन के लॉ को अपने चमत्कार करने दीजिए। जब आप किसी गोल पर पूरा ध्यान फोकस करते हैं तो आप अपनी लाइफ में वो सब कुछ अट्रैक्ट करने लगते हैं जो आपके रास्ते को आसान करते चला जाता है।
अगर आपको लगता है कि आपके सपने बहुत बड़े हैं तो सेल्फ कॉन्फिडेंस आपका सबसे अच्छा दोस्त है। चलिए से दुनिया के सबसे बेहतरीन सेल्समैन से सीखते हैं। चार्ली हमेशा घबराने वाला डरपोक किस्म का लड़का था। सभी जानते कि वो दब्बू था और आसानी से बात मान लेता था। चार्ली का मानना था कि शांति और सुकून से जीने के लिए आपको चुपचाप और पीछे छुप करके जीना चाहिए ताकि किसी का आप पे ध्यान ही न जाए। लेकिन चार्ली की सेल्फ कॉन्फिडेंस पे एक लेक्चर सुना। उस लेक्चर में कहे गए शब्दों ने उस पर ऐसा असर किया कि उसने तुरंत खुद को बदलने का फैसला किया। अगले दिन चार्ली अपने बॉस के पास गया और उसको न्यूज़पेपर की कंपनी में उसके पोजीशन को बदलने के लिए कहा। उसने कहा कि वो एडवर्टाइजिंग डिपार्टमेंट में काम करना चाहता है। मैनेजर ने उसकी बात मान ली और चार्ली ने उस दिन से अपना नया काम स्टार्ट कर दिया। अब हर कोई इस बात पे बेट लगा रहा था कि चार्ली तो फेल हो जाएगा, लेकिन चार्ली ने ठान ली थी कि वो सक्सेसफुल होके लोगों की बात का जवाब देगा। और फिर ऑफिस में गया अगले दिन। फिर उसने उन लोगों की लिस्ट बनाई जिसको वो प्रोडक्ट बेचना चाहता था, लेकिन वो कोई ऐसे वैसे लिस्ट नहीं थे, ये बहुत अलग लिस्ट थे। चार्ली ने उन लोगों को उनका नाम नहीं चुने जिनको प्रोडक्ट बेचना आसान है, बल्कि उसने ऐसे नाम चुने थे जो कि दूसरे सेल्समैन जिनसे डील करने से घबराते थे। चार्ली इस बार कॉन्फिडेंट तो था, लेकिन नेचर से वो अब भी शर्मिला था। इस कमी से उबरने के लिए उसने पार्क जाने का फैसला किया। वो अपने साथ फुल लिस्ट भी लेके गए और उन लोगों के नाम को बार बार दोहराने लगा। वो खुद से कहता रहा कि ये महीने के अंत तक ये लिस्ट के सारे लोग उससे पक्का प्रोडक्ट खरीद लेंगे। और कोर्स के पहले हफ्ते के दौरान चार्ली को इस लिस्ट में जो थे उनके 3 लोगों को प्रोडक्ट सेल करने में कामयाब हुए और इस चीज़ में उसने पेपर में एडवर्टाइजिंग भी दी। आश्चर्य की बात यह थी कि जिनको कोई भी प्रोडक्ट नहीं बेच पाया था, चार्ली ने उन सभी लोगों को प्रोडक्ट खरीदने के लिए मना लिया था। सिर्फ एक शख्स ऐसा था जो उसके ऑफर को बार बार रिजेक्ट कर रहा था। आपको क्या लगता है चार्ली ने उस एक आदमी का नाम लिस्ट से हटा दिया होगा? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। वो अब कहाँ मानने वाला था। अगला महीना स्टार्ट हो गया, लेकिन चार्ली ने लोगों के नाम की कोई नई लिस्ट नहीं बनाई, बल्कि उसी एक नाम पर ही अड़ा रहा। पूरे महीने हर सुबह वो उस क्लाइंट को फ़ोन करता और हर बार वो उसे मना कर देता। क्लाइंट महीना ख़त्म होते होते आखिर एक दिन उस आदमी ने चार्ली से पूछा कि तुम क्यों मुझ पर अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो, जबकि वो अच्छे से जानता था कि मैं उसका एक्सेप्ट नहीं करूँगा ऑफर जो भी है। और चार्ली ने इसका जवाब बड़ी चतुराई से दिया। उसने कहा कि हर रोज़ फ़ोन करने से वो हर उस बहाने के बारे में समझ सकता है, जान पा रहा था जो एक कस्टमर किसी सेल्समैन को मना करने के लिए करता है। इससे वो ऐसी स्ट्रेटजी बना सकता था कि उसके पास कस्टमर के हर बहाने के एक बेहतरीन उपाय हो जिसे सुनने के बाद में कस्टमर किसी भी सूरत में प्रोडक्ट खरीदने से मना ना कर पाए। चार्ली का जवाब सुनकर के उस आदमी को बड़ा ताज्जुब हुआ। वो चार्ली की लगन और खुद पे जो उसका अटूट विश्वास था उसकी तारीफ किए बिना नहीं रह पाया। फिर चार्ली की धुन को देख करके आखिर एडवर्टाइजिंग पोस्ट खरीदने का मन बना लिया। यह डील चार्ली के का सबसे इम्पोर्टेंट सौदा साबित हुआ। इस अकेले डील ने चार्ली को दुनिया का सबसे फेमस सेल्समैन बना लिया था। और क्या ये बताने की जरूरत है कि इसी की वजह से चार्ली एक मिलियनियर बन गया। तो कहने का मकसद ये है कि जो अपने काम की धुन में लगातार रमा हुआ रहता है उसको सफलता झक मार के उसके पास में आ जाती है। और ऐसे ही जैसे कि चलिए कामयाबी पाने की अगली सीढ़ी यानी कि अगले चैप्टर की ओर बढ़ते हैं, जो है द हैबिट ऑफ सेविंग। क्या आप जानते हैं कि अगर किसी काम को बार बार करो तो वो हमारी आदत बन जाती है। कभी आदत अच्छी भी हो सकती है और कभी बुरी। एग्जाम्पल के लिए पैसे बचाना हर सक्सेसफुल आदमी की आदत है, तो ये बहुत पावरफुल हैबिट है जिसे हम अक्सर नज़रअंदाज करते हैं। पैसे बचाने के लिए आपको अपने इनकम को एक खास तरीके से अलग अलग तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। आपको हर महीने अपनी कमाई का कम से कम 10% हिस्सा बचा करके रखना पड़ेगा। अगर आप 20% बचाते तो क्या कहना, ये तो बहुत बढ़िया बात है। पैसे बचाना फाइनेंशियल इंटेलिजेंसी का राज होता है और आप अपने नए प्रोजेक्ट स्टार्ट कर सकते हैं जिससे और ज़्यादा जनरेट होगा इनकम। इस तरह ये आपको बहुत सक्सेसफुल और उससे भी ज़्यादा पैसे देने की गारंटी देता है। चलिए एक ऐसे नौजवान की कहानी सुनते हैं जिसने अपनी छोटी सी बचत को एक बड़ी रकम में बदल दिया था। सैम ने बेहतर मौके को तलाश में अपने खेतों पर काम करना छोड़ दिया था। काम ढूंढते ढूंढते उसको एक दिन एक प्रिंटिंग प्रोडक्ट में जॉब मिल गया। वहाँ उसने 7 काम करने वाले आदमी को हर हफ्ते $5 बचाते देखा था। उस बात से वो काफ़ी इंप्रेस हुआ और उसने खुद इस बात को फॉलो करने का फैसला किया। उस प्लान में 3 साल तक काम करने के बाद सैम $900 बचाने में कामयाब रहा। वो कहते हैं ना कि समय कभी एक जैसा नहीं रहता है, तो ऐसा ही कुछ उस प्रिंटिंग प्लान के साथ भी हुआ। उस प्लांट के ओनर्स का लगभग दिवाला निकल गया था और वो अब तो ये बिजनेस बंद करने की सोच रहे थे। उस वक्त सैम के अकाउंट में $900 थे और वो उन ओनर्स की हेल्प करना चाहता था। इसीलिए उस बिजनेस में उसने अपना पैसा इन्वेस्ट किया और उसके बदले उसको प्रॉफिट का 50% हिस्सा दिया गया। तो जरा सोचिए कि अगर सैम पैसे नहीं बचाता तो क्या ये मौका उसके हाथ से निकल नहीं जाता। पैसे इन्वेस्ट करने के बावजूद उसने अपनी जॉब नहीं छोड़ी, बल्कि अपने सैलरी के साथ साथ उसने हर साल $25,000 का प्रॉफिट भी कमाया।
सैम ने कभी नहीं सोचा था कि उसके साथ कभी ऐसा कुछ हो सकता है, लेकिन ज़िंदगी में अक्सर हमारे साथ मौके हमारे दस्तक तब देता है जब हमको उसकी एक्सपेक्टेशन भी नहीं होती है, उम्मीद ही कम होती है। क्योंकि सेल ने पैसे बचा रखे थे, इसीलिए वो इस मौके का स्वागत करने के लिए बिल्कुल तैयार था। इसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप कितना पैसा सेव कर पाते हैं। कहते हैं ना कि बूंद बूंद से घर घट भरे। तो आपकी छोटी से छोटी बचत कब एक बिग अमाउंट बन जाए आपको पता भी नहीं चलेगा। और क्या पता सेम की तरह ज़िंदगी का आपको भी एक कमाल का अवसर मिल जाए ज़िंदगी के थ्रू। तो हाँ, इसमें कोई दो राय नहीं कि एक 20% बचाना या आज के ज़माने में 10% बचाना भी किसी चैलेंज से कम नहीं है। कई बार बैठे बिठाए यूं ही पैसे खर्च हो जाते हैं। यहाँ हमारे कुछ ऐसे दोस्त भी होते हैं जो मज़े और एंटरटेनमेंट के लिए हज़ारों रुपये उड़ा देते हैं। लेकिन आपको थोड़ी कोशिश करके अपना मन पक्का करके अपने गोल पर फोकस करना होगा। अब इस कहानी में ही देख लीजिए, सैम बहुत गरीब था, बड़ी मुश्किल से उसका गुजारा हो रहा था, लेकिन वो बहुत स्मार्ट था। उसने पैसे बचाए कि इस अद्भुत आदत को समझ लिया था। उसने तुरंत इसे अपनाया और इसका नतीजा ये हुआ कि आगे चल के उसकी थोड़ी बचाई हुई रकम को ने उसको बहुत पैसा बना के दिया, जिसने उसकी ज़िंदगी को खुशहाल और कंफर्टेबल बना दिया। आप भी ऐसा कर सकते हैं, बस थोड़ी सी कोशिश करने की देरी है। तो चलिए कामयाबी पाने की अगली सीढ़ी यानी कि अगले चैप्टर की ओर बढ़ते हैं, जो है द हैबिट ऑफ सेविंग। यानी कि क्या आप जानते हैं कि अगर किसी काम को बार बार करो तो हमारी आदत बन जाती है। अब यह आदत अच्छी भी हो सकती है और बुरी भी। एग्जाम्पल के लिए पैसे बचाना हर सक्सेसफुल आदमी की आदत होती है। ये बहुत पावरफुल हैबिट होती है जिसे हम अक्सर नज़रअंदाज करते हैं। पैसे बचाने के लिए आपको अपने इनकम को एक खास तरीके से अलग अलग चीज़ों में डिस्ट्रीब्यूट करने की ज़रूरत है। आपको हर महीने अपनी कमाई का कम से कम 10% बचा करके रखना चाहिए। अगर आप 20% बचाते हैं तो फिर क्या कहें, ये तो बहुत बढ़िया बात है। पैसे बचाना फाइनेंशियल इंडिपेंडेंसी का रास्ता होता है। आप अपने सेविंग से नए प्रोजेक्ट स्टार्ट करते हैं जिससे और ज़्यादा पैसा जनरेट होगा। इस तरह के आपको और सक्सेसफुल बना देगा। और ये फ़र्क नहीं पड़ता कि आप कितना पैसा सेव कर पाओगे। कहते हैं ना, बूंद बूंद से घट बढ़ता है। तो आपकी छोटी से छोटी बचाई हुई रकम से इसमें बहुत हेल्प मिलने वाली है, जिससे आपकी ज़िंदगी को खुशहाल और कंफर्टेबल बना देगा। आप भी ऐसा काम कर सकते हैं, बस थोड़ी सी कोशिश और करनी होगी। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं, जानते हैं नेक्स्ट चैप्टर की ओर, इनिशिएटिव एंड लीडरशिप। कॉन्फिडेंस एक महान लीडर का सबसे बड़ा हुनर होता है। आप इसे उसका सबसे खास हथियार भी कह सकते हैं, क्योंकि इसी के दम पर वो लोगों को मोटिवेट करने और उनमें जोश भरने में कामयाब होता है। इसी पर डिपेंड होकर के, किसी पर डिपेंड हुए बिना अपने दम पर काम को कर गुजरने की इच्छा जो होती है, उसके बिना आप एक महान लीडर नहीं बन सकते। अगर आपके बॉस को ये बताने की जरूरत नहीं पड़ती कि आपको क्या क्या करना है, तो उसका ये मतलब है कि आप में आगे बढ़ करके पहल करने की एबिलिटी है और आप बखूबी अपनी सभी जिम्मेदारियों का ध्यान रख सकते हैं। पहल करना या इनिशिएट लेना सक्सेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वालिटी होता है। लाखों कमाने वाले बिजनेस बनने के लिए, एंटरप्रेन्योर के लिए आपको एक अच्छा लीडर बनना होगा। लीडरशिप कोई चीज़ नहीं है जो आपको लक से मिल जाएगा या फिर घर बैठे आप ऑनलाइन खरीद सकते हैं। इसके लिए आपको आगे बढ़ करके सही समय पर सही डिसीजन लेना होगा। इसका बेस्ट एग्जाम्पल है माइक्रोसॉफ्ट। दुनिया के कोने कोने पे फैला इस बिजनेस एम्पायर की शुरुआत दो लड़कों की दोस्ती से हुई थी और वो दो जीनियस है, बिल गेट्स और पॉल एलन। वो दोनों ही प्रोग्रामिंग को बेहद पसंद करते थे और तो और उनके साथ में इसके अलावा बात करने का कोई टॉपिक ही नहीं होता था। 1974 में पॉपुलर इलेक्ट्रॉनिक्स मैगजीन ने एक बड़ा ही दिलचस्प आर्टिकल छपा। इस आर्टिकल ने उस समय बहुत ही तहलका छपा दिया था। उसमें दुनिया के सबसे पहले कंप्यूटर के बारे में था जो आम लोगों के इस्तेमाल के लिए बनाया गया था। उसका नाम था अल्टियर 8800। जब बिल और पॉल ने आर्टिकल पढ़ा तो वो जानते थे कि वो इस मशीन के बारे में कोड लिखने में कामयाब हुए तो ये टेक्नोलॉजी की फील्ड में किसी बड़े रिवोल्यूशन से कम नहीं होगा। इसीलिए उन्होंने फैसला किया कि वो खुद इसका कोड लिखेंगे। 2 महीनों तक दोनों इस मशीन के लिए बेसिक लैंग्वेज की कोड लिखने में जुट गए। उन्हें न दिन की छुट्टी न रात की। सबसे बड़ी मज़ेदार बात थी कि उनके पास में वो मशीन भी नहीं थी, क्योंकि कोड बनाना सिर्फ काफ़ी नहीं था, उसे मशीन में डाल करके चेक करना भी तो बहुत ज़रूरी था। वो दोनों उस वक्त हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे। उन्होंने वहाँ मौजूद ऑल्टर से मिलता जुलता EDP-10 मशीन का इस्तेमाल किया। उस वक्त उनके पास में अगर कुछ था तो वो था उनका कॉन्फिडेंट और कुछ अलग करने का जुनून। और उनके जीनियस माइंड के बारे में कौन नहीं जानता। वो तैयार होने के बाद में उन्होंने एड रॉबर्ट से कॉन्टैक्ट किया, जिन्होंने ऑल्टियर बनाया था, कोड को टेस्ट करने के लिए। और पॉल उनके हेड ऑफिस गए। फिर जो हुआ वो उनकी हिस्ट्री बन गई।
उनकी कंपनी का नाम NITS था। जब वो मशीन में डाला गया और मशीन रेस्पॉन्ड करना स्टार्ट किया तो वहाँ पे काम करने वालों के लिए किसी चमत्कार से कम नहीं था। एड ने तुरंत कहा कि वो बिल और पॉल के साथ में काम करना चाहते हैं। फिर उन्होंने एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया और ऐसे माइक्रोसॉफ्ट जैसे यूनिक ब्रांड पावरफुल हो गया। बिल और पॉल का काम इतना बेहतरीन था कि वो बहुत जल्द ही दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की करने लगे। लेकिन वो यहाँ रुके नहीं बल्कि आगे बढ़ते रहे। इसका सबसे बड़ा कारण था कि वो हर बार ऑल्टर के लिए नया कुछ बना करके उसे और भी बेहतर बनाने की कोशिश में लगे रहे, बल्कि हर वो चीज़ जो उनके काम में आ सकते थे उनमें उसको आजमाने का जो उनमें अटूट विश्वास था उसने उनको इतना ऊपर तक उठा दिया था। वो कभी एक्सपेरिमेंट करने से या फेल होने से डरे नहीं थे। प्रोग्रामिंग उनका पैशन था और वो उनके लिए इतना आसान था मानो उनके लिए बस वो एक खेल हो। वो लगातार एक्सपेरिमेंट करके नए नए आइडियाज़ और कॉन्सेप्ट लाते रहते थे। कभी किसी ने उनको नहीं बताया कि उनको क्या करना है, कैसे करना है। उन्होंने जो किया वो अपने दम पर किया और इसे ही लीडरशिप कहते हैं। अब अगला चैप्टर है इमेजिनेशन। इमेजिनेशन वो पावर है जिससे आप अपने मन में कुछ भी क्रिएट कर सकते हैं। जब तक आपके माइंड में एक क्लियर पिक्चर नहीं होगी तब तक आपके पास में एक क्लियर गोल भी नहीं हो सकता। और देखा जाए तो इमेजिनेशन करने की एबिलिटी के बिना आप कॉन्फिडेंट या फिर अच्छे लीडर नहीं हो सकते हो। आज हम आपको ऑटो सजेशन नाम की एक टेक्निक के बारे में बताते हैं। जब आप एक ही चीज़ पर फोकस करने लगते हैं तो माइंड में उसकी पिक्चर को इमेजिन करने लगते हैं तो वो ऑटोमेटिकली आपने ऐसा एक्शन देने लगते हैं जो आपके गोल को हासिल करने के लिए चाहिए होता है। क्योंकि आपकी इमेजिनेशन पर आपका पूरा कंट्रोल होता है तो आप जो चाहते हैं उसे हासिल करने से आपको कोई नहीं रोक सकता। तो चलिए इस इमेजिनेशन की दुनिया की ताकत के बारे में समझते हैं। क्लियरेंस की स्टोरी। क्लियरेंस एक छोटे से स्टोर में ग्रोसरी की क्लर्क के रूप में काम करते थे। वो एक साधारण आदमी थे जो साधारण सी जॉब करते तो हर हफ्ते $20 कमाते थे। एक दिन क्लियरेंस एक कैफेटेरिया में कुछ खरीदने के लिए गए। जब वो लाइन में इंतजार कर रहे थे तो क्या होगा अगर जैसे थॉट्स उनके माइंड में आ गए। उन्होंने कैफेटेरिया में सेल्फ हेल्प या फिर सेल्फ सर्विस वाले प्रिंसिपल्स पर गौर किया कि वो किस तरह काम करता है। उन्होंने इसे प्रिंसिपल्स को ग्रोसरी स्टोर में अप्लाई करने का सोचा। ये आइडिया बहुत ही सिंपल था कि एकदम नया भी नहीं था, लोग इससे अच्छी तरह वाकिफ थे। अब क्लियरेंस अपने आसपास कनेक्शन ढूंढना स्टार्ट किया। वो काफ़ी क्रिएटिव थे। उन्होंने अपनी इमेजिनेशन का इस्तेमाल एक नए माहौल में इस पुराने आइडिया को यूज़ करने के लिए किया था। उन्होंने सेल्फ सर्विस वाले विगली स्टोर की स्टार्टिंग की। इस इनोवेटिव थिंकिंग ने क्लियरेंस को हफ्ते में $20 कमाने वाले एक आम लड़की से एक सक्सेसफुल मिलीनियर बना दिया। अगर आप गौर करेंगे तो क्लियरेंस ने उन सभी चीज़ों का इस्तेमाल किया जिसकी अब तक हमने बात की है। क्लियरेंस को एक क्रिएटिव आइडिया आया जिसने उनको एक गोल सेट करने के लिए मोटिवेट किया। उनका मकसद बहुत बड़ा था और वो अपने आइडिया से इस दुनिया को बदलना चाहते थे। उनके सबसे बड़ी खासियत ये थी कि वो बहुत ही फोकस्ड थे। उनके इस पावरफुल थॉट्स के साथ में यूनिवर्स की भी शक्ति थी क्योंकि वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन का इस्तेमाल करती थी। जब आप पूरे दिन से कुछ पाना चाहते हैं तो ये यूनिवर्स उस इच्छा को पूरा करने में लग जाता है। एक बार जब उन्होंने प्लान बना लिया तो कॉन्फिडेंस के साथ में आगे बढ़ने लगे। क्योंकि सेल्फ सर्विस का कॉन्सेप्ट ग्रोसरी स्टोर के लिए नया था तो उन्होंने खुद पहल करके लीडर का रोल निभाया। तो यकीन मानिए ये सब बिना इस अच्छे गहरी इच्छा के बिना नहीं हो पाता। और हमेशा याद रखिए कि इमेजिनेशन बिल्कुल फ्री है और पूरी तरीके से आपके कंट्रोल में है। तो कोई आपको नया आइडिया क्रिएट करने से, पुराने आइडिया को जोड़ करके एक नया आइडिया बनाने से नहीं रोक सकता है। तो आप किस बात का इंतज़ार कर रहे हैं। तो दोस्तों इसी के साथ ये ऑडियो बुक समरी तो यहीं पे ख़त्म होती है। लेकिन हम इस ऑडियो बुक समरी से बहुत कुछ सुनने समझने को मिला है। या ये बहुत दुख की बात होती है कि ज़्यादातर लोग इसको समझ ही नहीं पाते कि वो क्या है, क्या करना चाहते हैं। वो एक मीनिंगलेस जीवन जीते हैं जिसका कोई मकसद नहीं होता है। वो बस सक्सेसफुल लोगों को और सक्सेसफुल होता हुआ देखते रहते हैं। इस बुक्स में हमने सीखा कि सबसे पहले खुद को ठीक से जानने की ज़रूरत है। हमारे अंदर कौन सा टैलेंट है, हम कौन सा काम अच्छे से कर सकते हैं वगैरह वगैरह। खुद को समझने के बाद एक गोल को सेट करना होता है कि गोल्स आपको कॉन्फिडेंट और सक्सेसफुल बनने के लिए पुश करता रहेगा। खासकर अगर आपके पास में पावरफुल इमेजिनेशन होगी तो। अगर आप एक एम्प्लॉय हैं तो आपको जितनी सैलरी मिलती है उससे कुछ ज़्यादा वैल्यू अपने कंपनी को देने की कोशिश करें। अगर आप एक बॉस है तो अपने एम्प्लॉयज़ को थोड़ा सा टाइम दीजिए, उनको समझने की कोशिश करिए। और किसी को रिप्लाई हेल्प करने के बाद में आपकी लाइफ बिल्कुल बदल जाएगी। सक्सेस सिर्फ आइडिया या फिर सोचने से नहीं होता है बल्कि सच में एक्शन लेने से होता है। समय किसी के लिए नहीं रुकता है। आज जो मौका हमारे सामने है वो ज़्यादा देर हमारे लिए इंतज़ार नहीं कर सकते और ना ही बार बार हमारा दरवाज़ा खटकाना आने वाली है। इसीलिए इधर उधर देखना बंद कर दीजिए और आगे बढ़ने की पहल करना स्टार्ट कर दीजिए। तो बस अपनी ये थिंकिंग क्लियर रखें और एक डेफिनेट गोल सेट करें। हमेशा इमेजिनेशन की पावर को यूज करके कुछ नया सोचें। आपका फोकस कितना ज़बरदस्त होना चाहिए कि यूनिवर्स का लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपके सपने को साकार करने के लिए लग जाए। एक्सपेरिमेंट करने से या फेल होने से आप मत डरे। पैसा सेव करने की आदत डालें और याद रखिए कि आप खुद
अपनी किस्मत के लीडर है। और सबसे ज़रूरी बात ये है कि लोगों के जीवन में कुछ ना कुछ वैल्यू ज़रूर ऐड करें। ये वैल्यू कुछ भी हो सकता है, जैसे कि फाइनेंशियल, इमोशनल या फिर परफॉर्मेंस वैल्यू। आज आप जो एक्शन लेंगे वो क्या पता कल आप ये मिलीनियर बना दे आपको, और हमें यकीन है कि आप मिलीनियर ज़रूर बनेंगे एक दिन, है ना? और अपने सपने को भी साकार करेंगे। तो उम्मीद करते हैं आपको ये ऑडियो बुक पसंद आई होगी, और अगर ऐसे कोई ऑडियो बुक आपको सुननी हो या फिर सजेशन देना हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स पे मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू फॉर लिसनिंग दिस ऑडियो। थैंक यू।